मेरी बारात तो गिरधर लेकर आएंगे। वो जब कहेंगे मैं उठकर चल दूंगी। किंतु बाहर कहीं नहीं जाने वाले जब तक उसके गिरधर नहीं आ जाते। वो यही अपने गिरधर का नाम जपती रहेगी। महारानी साहब, मीराबाई सा श्रृंगार नहीं कर रही हैं, बस जोगन बनी बैठी हैं। मुझे तो लगा था कि वो समझ गई होगी। विवाह की सारी तैयारियां उसके सामने हुई, उसने कोई शिकायत नहीं की, हमें रोका भी नहीं। शिकायत तो नहीं की, पर अब जो वो कर रही है उससे वो परिवार का नाम मिट्टी में मिटा देगी। अनुज रतन, अब तुम्हें उसे समझाना होगा। जाओ उसे तैयार करो। साम दाम दंड भेद जो भी उपाय सफल वो करो। चाहे तो भावुक कर दो उसे, चाहे तो अपनी सौगंध दे दो, तभी समझेगी और मानेगी तुम्हारी मीरा। क्या बात है मीरा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मीरा तो तभी तैयार होगी जब उसे लेने उसके गिरधर गोपाल आए। ज्ञान ध्यान की गठरी बांधकर सदा प्रेम रस चाखूंगी। आखिर तुम चाहती क्या हो मीरा? मीरा तो केवल अपने गिरधर गोपाल को चाहती है। तो क्या जिंदगी भर अपने गिरधर गोपाल की आस में इसी तरह जोगन बनी रहोगी? हरि गुण गावत नाचूंजू, हरि गुण गावत नाचूंजू, अपने मंदिर में बैठ बैठ कर गीता भागवत बाचूंजू। ज्ञान ध्यान की गठरी बांधकर हरि संग में लागूंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सदा प्रेम रस चाखूंगी। मैं तो हरि गुण गावत नाचूंजू। तुम्हारी बारात किसी भी समय द्वार पर पहुंच जाएगी मीरा, और तुम होगी दुल्हन के स्थान पर अभी भी जोगन ही बनी बैठी हो। लोक लाज, परिवार की आन बान, माता पिता का मान सम्मान, किसी भी बात की तुम्हें परवाह नहीं मीरा। अपनी नहीं तो हमारी ही लाज का ध्यान करो मीरा। ये पिता तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर ये विनती करता है कि तुम विवाह के लिए तैयार हो जाओ बिटिया। हाँ बिटिया, मान जाओ, नहीं तो ऐसी जगह हसाई होगी कि हमारा ही नहीं पुरखों का सम्मान भी मिट जाएगा। हाँ बिटिया, मान जाओ, बारात द्वार तक पहुंच चुकी है। यदि तुम सही समय पर दुल्हन बनकर नहीं आई तो इस राजघराने की इज्जत खाक में मिल जाएगी मीरा। नहीं पिताजी साहब, आप मेरे सामने इस प्रकार हाथ जोड़कर खड़े हैं, ये मैं नहीं देख सकती। किंतु समझे पिताजी साहब, आपकी पुत्री एक ब्याहता है, गिरधर गोपाल की पत्नी है। अब आप ही बताइए ना, मैं एक ब्याहता होकर किसी दूसरे से विवाह कर अपने पति दायित्व से मुख कैसे मोड़ सकती हूँ? और एक पुत्री का दायित्व वो नहीं निभाओगी तुम? मायके की मान मर्यादा और लाज का ख्याल रखना एक पुत्री का धर्म भी है और उसका दायित्व भी।
तुम अपने धर्म से, दायित्व से कैसे मुख मोड़ सकती हो मीरा? गिरधर के दिए दायित्व से मुख मोड़ना उनसे मुख मोड़ने के समान है पुत्री। गिरधर ने तुम्हें भक्ति दी है और उन्होंने ही तुम्हें ये परिवार भी दिया है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब उन्हीं का दिया है, और उनका दिया हुआ एक दायित्व निभाकर तुम दूसरे दायित्व को कैसे भूल सकती हो? ये जीवन ईश्वर की देन है पुत्री, तो कर्तव्य भी तो उन्हीं की देन है ना। ये कैसी दुविधा में डाल दिया है आपने प्रभु। आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? ये क्या प्रभु, आपकी दोनों बातें एक साथ सही कैसे हो सकती हैं? मैं आपके दोनों सुझाव एक साथ कैसे मान सकती हूँ? तुम्हारे प्रभु एक पुत्री को उसके माता पिता के प्रति कर्तव्य को नकारने के लिए कदापि नहीं कहेंगे। अब मैं क्या करूं? क्या प्रभु वास्तव में यही कह रहे हैं? तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे गिरधर से तुम्हारा नाता अलौकिक है, किंतु ये शरीर उन्होंने दिया है, इस संसार में उन्होंने ही भेजा है। सांसारिक बंधनों में बांधने वाले वो स्वयं है। ये विवाह संबंध बंधन तो है, किंतु तुम उनकी भक्ति करने के लिए मुक्त रहोगी। उनकी सेवा और भक्ति करने से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा मीरा, कोई नहीं रोकेगा। किंतु मैं अपने प्रभु से ही प्रेम करती हूँ। वो तो सर्वशक्तिशाली है, सर्वोच्च है, उनसे बढ़कर कोई नहीं। जो होता है उन्हीं की इच्छा से होता है, और फिर ये जो हो रहा है उनकी इच्छा के विपरीत नहीं, बल्कि उनकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है बिटिया। और आगे भी जो होगा उनकी इच्छा से ही होगा। मैं तुम्हारी जन्मदात्री हूं, तुम्हें सौगंध देकर विवश नहीं करूंगी। तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, हमें विष दे दो, फिर जो इच्छा हो सो करना मीरा, फिर जो इच्छा हो सो करना मीरा। ये पगड़ी सबके सामने उछले, इससे पहले मैं ये पगड़ी तुम्हारे पैरों में रख देता हूं। अब इस पगड़ी की और इस पगड़ी के साथ हमारे खानदान की लाज तुम्हारे हाथ में है मीरा। अब तुम ही जानो कि तुम्हें क्या करना है। ये कैसी दुविधा में डाल दिया है आपने प्रभु। एक और माता पिता के प्रति मेरा दायित्व और दूसरी ओर आपके प्रति मेरा अटूट प्रेम। अब आप ही बताइए प्रभु, मैं क्या करूं? मेरा मार्गदर्शन कीजिए।
मैं शादी का जोड़ा अवश्य पहनूंगी, किंतु वो जोड़ा जो मेरे लिए द्वारका से आया है और प्रतिमा रूप में मेरे गिरधर गोपाल मेरे साथ चलेंगे। हम तुम्हारी सारी बातें मानेंगे मीरा, किंतु संसार के, समाज के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना होता है। चित्तौड़ से शगुन के रूप में जो चुनरी आई है उसे तो पहन लो बिटिया। महाराज साहब, चिंता त्याग दीजिए, मीरा मान गई। पधारिए कुंवर साहब, आपका स्वागत है। आइए। स्वागत है। पधारिए राजकुमारी उदाबाई साहब। बुआ साहब, हम कोई मेहमान थोड़ी हैं, अपने एक घर से दूसरे घर ही तो आए हैं। हमें किसी भी खास खातिरदारी की जरूरत नहीं है। हम तो बस भैया भोजराज के लिए मीराबाई साहब को लेने आए हैं। मीरा, चलो हमारे साथ। क्या हुआ मीरा, तुम रुक क्यों गई?
मीरा, आज तुमसे माँ एक वचन चाहती है। जैसे मैंने अपने ससुराल में मान मर्यादा का ध्यान रखा है, वैसे ही तुम भी रखना। वहां हमारा सिर न झुके। माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपका सर झुके, और वचन देती हूँ कि कभी झुकने भी नहीं दूंगी। किंतु अब आपको स्वीकारना होगा कि मेरा ससुराल तो द्वारका ही है। संसार भले ही कुछ भी समझे, मैंने तो इतना ही समझा है और इतना ही जाना है कि मेरा ब्याह मेरे गिरधर गोपाल से हुआ है। सारा संसार इन्हीं का है, ये हर जगह उपस्थित है। तो अब मैं इनके एक घर से निकलकर इनके दूसरे घर जाने वाली हूँ। माँ, आपकी पुत्री होने का धर्म निभा दिया है मैंने, किंतु अब मीरा अपने गिरधर की पत्नी होने का धर्म निभाएगी। वो इन्हीं की थी और सदा इन्हीं की रहेगी। प्रणाम माँ। अब मीरा अपने गिरधर की पत्नी होने का धर्म निभाएगी। वो इन्हीं की थी और सदा इन्हीं की रहेगी। मीराबाई ने अपनी माता को वचन दिया था कि वो ससुराल में ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी जिससे उनकी माता का सिर झुके। भोजराज के साथ मीरा का संबंध तो बस एक लौकिक संबंध था, परंतु प्रभु के साथ अलौकिक नाता तो इन सभी बंधनों से परे होता है। जैसे आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ होता है, और इस अलौकिक बंधन को मीराबाई ने चित्तौड़ पहुंचकर भी बनाए रखा। लाइए, मुझे दे दीजिए दुल्हन सा। आइए भाभी साहब, स्वागत है आपका, पधारिए। ये आपकी चौखट होती गिरधारी तो मीरा इसे पल भर में लांघ जाती। भाभी साहब, भगवान श्री कृष्ण के भक्त तो सभी जगहों पर हैं, हमारे यहाँ भी हैं। आपके साथ साथ आपके कान्हा जी का भी स्वागत है हमारे चित्तौड़ के राजमहल में। ये मेरे गिरधर गोपाल हैं।
पधारिए। अपना सुहाग का जोड़ा स्वीकार कीजिए। ये तो वही है जो मेरे लिए द्वारका से विवाह का जोड़ा लाई थी। उदा बाईसा, नई अनीसा के मायके से उनका सारा सामान पहुंच चुका है। चंपा, ये मीरा बाईसा हैं। आज से तुम इनकी सेविका बनकर इन्हीं की सेवा में रहोगी। प्रणाम मीरा बाईसा। भाभी साहब, ये बिंदिया है, यहाँ की मुख्य सेविका। आपको यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देगी। चलिए भाभी साहब, आपको महल दिखाती हूँ। भाई साहब, आपके अतिथि और मित्रगण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप जरा उनसे मिल लीजिए। चलिए भाभी साहब, महल दिखाती हूँ, आइए। आइए आइए आइए, बधाई हो भोजराज। विवाह हो गया, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि दोस्तों के लिए समय ना निकाल पाओ। भाभी सा का अपने गोपाल के प्रति लगाव अद्भुत है। वो श्री कृष्ण की मूर्ति को अपने से अलग नहीं होने देती। कुछ अधिक आसक्त नहीं है वो गिरधर गोपाल के प्रति। ये गिरधर के प्रति उनकी भक्ति है, आसक्ति की अधिकता नहीं। मित्र, सावधान रहना, कहीं उनका ये प्रभु प्रेम आपके संबंध में बाधा ना डाल दे। महल तो आपने पूरा देख लिया भाभी साहब, अब ये रहा आपका कक्ष। अब मीरा अपने गिरधर की पत्नी होने का धर्म निभाएगी। वो इन्हीं की थी और सदा इन्हीं की रहेगी। क्या हुआ भाभी साहब, कक्ष अच्छा नहीं लगा आपको? वो मेरे गिरधर गोपाल कहाँ रहेंगे? ये कैसा प्रश्न है भाभी साहब? इस महल में रहने वालों के मन में आपके गिरधर तो सदा से ही बसते हैं। सब कुछ इन्हीं का तो है। जहां गिरधर जी का मन हो अपना स्थान ग्रहण कर ले। किंतु मैं इन्हें अपने आप से दूर नहीं देखना चाहती। चिंतित क्यों होती है भाभी साहब? बिंदिया, भाभी साहब, आपके गिरधर गोपाल तो यहाँ स्थापित हो गए। अब आप भी हमारे परिवार में अपनी जगह बना लीजिए। बाईसा, छोटी मुंह बड़ी बात कह रही हूँ, पर क्या कहूँ, कहे बिना रह भी नहीं सकती। कुंवर सा कहीं दुल्हन के स्थान पर जोगन तो नहीं ले आए। चिंता मत करो बिंदिया, अभी अभी तो दुल्हन बनकर आई हैं भाभी साहब। अब चित्तौड़ के राजघराने की बहू रानी के लिए क्या आवश्यक है, ये उन्हें मैं सिखा दूंगी। मैं नई बहू रानी सा का सामान ले आती हूँ। भाई साहब, बस यही देखने आया था कि मीराबाई को कोई कमी तो नहीं। उन्हें जो चाहिए वो सब है उनके पास। बस एक ही बात की चिंता है भाई साहब, पूजा पाठ में भाभी साहब की रुचि कुछ अधिक ही नहीं है। आपको समय तो दे सकेंगी ना?
मैं जल लेके आती हूँ। कुंवर सा, आपके मित्र आपको ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ बहुरानी सा? तुम क्यों पूछती हो? तुम तो मेरे बारे में सब जानती हो ना। मैं जानती हूँ। नहीं बहुरानी सा, मैं तो आज आपसे पहली बार मिली हूँ। पहली बार मिली है? मुझे तो आज पहली बार आपकी सेवा का अवसर मिला है, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं धीरे धीरे सब जान लूंगी। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं फूल लेके आती हूँ। आपकी न्यारी लीला है गिरधर गोपाल। मुझे यहाँ भेजा, किंतु साथ ही साथ अपनी सेविकाओं को यहाँ भेजकर मेरे मन को शांत कर दिया आपने। मेरी मदद की आपने। प्रेम जो करते हैं आप मुझसे, बस इसी प्रकार मेरे प्रेम की लाज रखिएगा प्रभु। मीरा का तो पूरा जीवन संघर्षों से भरा था, पर संघर्षों की इन लहरों को विश्वास रूपी नैया के सहारे पार करने के लिए तत्पर थी मीरा। फिर भले ही उसके जीवन के इस पड़ाव में अब कठिन से कठिन चुनौतियां ही क्यों ना आने वाली थीं। हाँ हाँ, मुझे पता है आपके भोग का समय हो गया है। मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। महल के रसोई घर कहाँ है? आप हमें आज्ञा दीजिए ना, हम ले आएंगे। आप कहें तो हम चंपा को बुला दें? नहीं नहीं, मुझे केवल रसोई का मार्ग बता दीजिए। धन्यवाद। अरे अरे भाभी साहब, कहाँ जा रही हैं आप? रसोई में प्रवेश की पहली रस्म के पहले आप रसोई में नहीं जा सकती। वो बस कुछ ताजा भोजन लेना था मुझे। लगता है लंबी यात्रा करके आई है, तो नई बहू रानी साहब को भूख लग गई है। नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं, ये तो मेरे स्वामी के लिए है। भाभी साहब, आपको यहाँ आए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं और आप अभी से अपने स्वामी की सेवा में लग गई। बड़े भाग्यशाली हैं मेरे भाई साहब, जिन्हें आप जैसी पत्नी मिली है। बिंदिया, भाभी साहब को भाई साहब के सारे पसंदीदा व्यंजन परोस कर दो, जल्दी जाओ। जी नहीं, ये राणा जीसा के लिए नहीं, ये तो मेरे स्वामी, मेरे गिरधर गोपाल के लिए है। बहुरानी सा, ये लीजिए लड्डू, अभी तैयार हुए हैं। बाईसा, फिर कहूंगी, छोटी मुंह बड़ी बात, पर भाभी सा को अभी संभालना होगा आपको, वरना आगे बड़ी मुश्किल ना हो जाए। ये देखिए गिरधर गोपाल, मैं आपके मनपसंद लड्डू लाई हूँ। खम्मा घड़ी रानी सा, आपका कक्ष तैयार है, वहीं चलकर विश्राम कीजिए।
लगता है मायके में बेहद लाड प्यार मिला है भाभी सा को, इसीलिए तो इतने निर्दोष और निर्मल मन की है भाभी सा। अब ब्याह हो ही गया है तो ससुराल के दायित्व भी समझ जाएंगी, और अगर नहीं भी समझी तो हम समझाएंगे। तुम देखना, धीरे धीरे भाभी सा जोगन से चित्तौड़ की महारानी बन ही जाएंगी। ये राजमहल है, कोई भजन घर नहीं। यहाँ के कुंवर साहब का ब्याह हुआ है अभी, किसी भजन सभा का आयोजन नहीं। चलो सभी अपने अपने काम में लग जाओ। भाई साहब, भाभी साहब सिसकियां क्यों भर रही हैं? मायके की याद आ रही है क्या? या भाई साहब, कहीं ये विवाह भाभी साहब की इच्छा के विरुद्ध तो नहीं हुआ है ना? जो भी हो, अब उसे मैं दुखी नहीं देख सकता हूं। इनकी खुशी अब मेरी जिम्मेदारी है, और मैं वचन लेता हूं संसार की सारी खुशियां इनके आगे डाल दूंगा, इनकी झोली में खुशियों से भर दूंगा। लौकिक बंधनों से परे मेरा और आपका एक अलौकिक नाता है। जीना तो सिर्फ आप ही है प्रभु। राणा जी ये बात समझेंगे, तभी जानेंगे, मेरे सत्य को मानेंगे, और तभी मैं अपने भक्ति और अपने प्रेम के पथ पर चल सकूंगी। इनकी हर इच्छा को समझूंगा, उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। मेरी मदद कीजिए प्रभु, मेरी मदद कीजिए। गजानन,
भोजराज ने जो प्रतिज्ञा ली, क्या उसे वो निभा सके? और बिंदिया, जो सूचना उसके पास थी, जो सुना था उसने, उसे कहां पहुंचाया उसने? जो हुआ वो प्रभु की ही लीला थी, और जो होने वाला था वो भी प्रभु की इच्छा के अनुसार ही होने वाला था। खम्बा घड़ी बहू रानी साहब, अब कब तक यहाँ बैठी रहेंगी? जाकर अपने कक्ष में आराम कीजिए, जल्दी ही राणा जी भी वहाँ पहुँचते होंगे। ब्याह की पहली रात और आप अपने कक्ष से बाहर रहेंगे तो लोगों की जीभ मचलने लगेगी, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, आपके मायके की बहुत बदनामी होगी। आज तुमसे माँ एक वचन चाहती है। जैसे मैंने अपने ससुराल में मान मर्यादा का ध्यान रखा है, वैसे ही तुम भी रखना, वहाँ हमारा सिर न झुका। प्रणाम प्रभु, मेरा ध्यान रखना। प्रभु से दूर होकर भी तो आप उनके पास ही रहेंगे ना, क्योंकि वो तो आपके मन में है, और जो मन में हो वो भला दूर कैसे हो सकता है? सही कहा तुमने। मेरे गिरधर गोपाल तो सदा मेरे साथ रहते हैं। अरे सुनो सुनो सुनो, कुंवर भोजराज ने हमें इतना समय दिया है, अब हमें भी तो कुछ समझना चाहिए। अब भाभी सा के साथ समय बिताने के लिए उतावले हो रहे होंगे, और आप सबने उन्हें यहाँ रोक रखा है। अब तो जाने दीजिए उन्हें। किंतु देवमल। कुंवर साहब, आप चिंता ना करें, मैं हूं ना, मैं इन्हें संभाल लूंगा। गिरधर गोपाल के पास नहीं है, यहाँ कक्ष में नहीं है, तो आखिर जा कहाँ सकती है मीरा बाई? भाई साहब, कहीं ये विवाह भाभी सा की इच्छा के विरुद्ध तो नहीं हुआ है ना? हमेशा इनके मुख पर अपने गिरधर गोपाल का ही नाम रहता है। अपनी भक्ति में इतनी लीन है कि नींद में भी अपना मुख अपने गिरधर गोपाल की तरफ किया हुआ है। मेरा हृदय जानता है कि मेरे गिरधर गोपाल सदा मेरे साथ रहते हैं। आपकी मीरा की लाज की डोर आपके हाथ में है, और आपकी प्रेम की शक्ति मीरा के हाथ में है।
हे गिरधर नागर, राणा जी सा को मेरे साथ अपना संबंध समझने की शक्ति दीजिए। उन्हें आपके प्रति मेरे प्रेम और भक्ति का आभास होने दीजिए। उन्हें भी आपको उस रूप में देखने दीजिए जैसे मैं आपको देखती हूँ। गोपाल, आपने मेरी विनती मान ली, मुझे धन्य कर दिया प्रभु। प्रभु की महान भक्त हो तुम मीराबाई। शायद इस राजमहल में मेरे जीवन में तुम्हारा आना इसलिए हुआ जिससे मुझे गिरधर गोपाल के अद्भुत दर्शन का लाभ मिल सके। मीरा के है गिरधर गोपाल और गिरधर गोपाल की हो सकती है मीरा। गजानन, जिसका आभास उन्हें हुआ था वो सत्य। भोजराज जब जान गए कि मीरा गिरधर गोपाल की है और गिरधर गोपाल मीरा के, तब वो क्या करने वाले थे? किसी भी बात को जानना और उसे मानना दोनों में बहुत अंतर होता है पुष्पदंत जी। जब तक हम जानकर उसे मान ना लें तब तक उसका कोई महत्व नहीं होता। चित्तौड़ में मीरा के वैवाहिक जीवन की प्रथम रात थी। उसकी भक्ति और उसके गिरधर के प्रेम को समझना अभी तो सभी के लिए शेष था। जल्दी कक्ष साफ करना चाहिए। हाँ। सिर्फ कक्ष ही नहीं, एक बार बात भी साफ हो जाए। देखा, ये बिस्तर तो नीचे है और शैया पर एक ही और सलवट है। कुछ समझी चंपा? क्या? सुहाग की ऐसी रात कभी सुनी है तुमने? बिस्तर के संकेत भी साफ है
हम दासियों को संकेत देखने की नहीं बल्कि अपना कार्य करने में रुचि होनी चाहिए और राज परिवार की किसी भी बात में हमारा दखल ठीक नहीं। राणा जी ये बात समझेंगे तभी जानेंगे, मेरे सत्य को मानेंगे। वीणा तो सिर्फ आपकी है प्रभु। मुझे ये सब उदा पैसा को बताना चाहिए, फिर वो जो करना चाहे वो उनकी इच्छा। सभी बर्तन तैयार है ना? जी भाई साहब। और सब्जियां सबकी सब रख दी है? तैयार है। मसाले ये रही भाई साहब। आज हमारी भाभी सा और आप सब की नई रानी सा का रसोई में पहला दिन है। उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भाभी सा ने जो पकाना है वो कहाँ है? जी उदा भाई साहब, ताजा मांस भी आ गया। ठीक है, वहां रख दो। भाई साहब एक बात बतानी है आपको। अभी नहीं बिंदिया, बाद में। भाई साहब एक जरूरी बात है। बिंदिया, भाभी सा की आज रसोई में पहली रस्म है, इससे ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है भला? लेकिन भाभी सा है कहाँ? उन्हें भी तो यहाँ होना चाहिए ना? वो तो वही है जहाँ उन्हें होना चाहिए, अपने स्वामी के साथ है। मेरा मतलब राणा जी सा नहीं, नई रानी सा तो अपने गिरधर गोपाल के साथ है। प्रेम का उत्तर तो प्रेम ही होता है ना प्रभु। कल आपने प्रेम बरसाया, आज मेरी बारी है। आज मेरी पहली रसोई है और उसमें बने सारे पकवान मैं सबसे पहले आकर आपको खिलाऊंगी। अरे भाई साहब, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। आज भाभी साहब अपने हाथों से आपका प्रिय शाही मांसाहारी भोजन बनाएंगी, किंतु लगता है आप उन्हें भोजन बनाते हुए अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। नहीं नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। पेमल अभी अभी पिताजी साहब का संदेश लाया है। हमें संधि वार्ता के लिए पड़ोसी राज्य में जाना है। राणा जी साहब, सूर्यास्त के पहले ही हमें निकलना होगा। फिर तो हमें रसोई की रस्म में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। प्रणाम रानी साहब। पधारिए भाभी साहब, स्वागत है आपका। आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो इसलिए मैंने सब पहले से तैयार कर दिया है। ये देखिए सब्जियां, पूरे मसाले, और भाभी साहब और ताजा मांस भी मंगवा दिया है। भाभी साहब, आप तो मांस को देखकर ही परेशान हो गई, तो मांसाहारी भोजन कैसे पकाएंगी आप? मैं मांसाहारी भोजन नहीं पका सकती। क्या कह रही हैं भाभी साहब? आपने कभी पकाया नहीं है पहले? मैंने तो सदा सात्विक शाकाहारी भोजन ही पकाया है। मेरे स्वामी गिरधर गोपाल को तो यही अच्छा लगता है। किंतु आपके पति, इन्हें तो मांसाहारी भोजन सबसे अधिक पसंद है भाभी साहब। और यहाँ पर सभी मांसाहारी भोजन ही खाते हैं। आप रुचि भोजन पर रुचि श्रृंगार। भोजन वही खाना चाहिए जो पसंद हो। इसीलिए मेरे अनुष्ठान में मांसाहारी भोजन का कोई स्थान नहीं। इस रसोई में मांस आ गया है तो मैं अपने गिरधर गोपाल के लिए यहाँ तो कुछ भी नहीं पका सकती। भाभी साहब, जितना महत्व आप अपने अनुष्ठान को देती हैं ना, उतना ही महत्व हम अपने रीति रिवाजों को भी देते हैं और उन्हें मानने से आप मना नहीं कर सकती। देखिए भाभी साहब, नई बहुरानी की पहली रसोई की रस्म तो आपको निभानी ही पड़ेगी।
सभी आपके हाथों का स्वादिष्ट भोजन चखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं भाभी साहब। आप चिंता क्यों करती हैं भाभी साहब, मैं हूं ना, मैं आपकी मदद करूंगी। मांस को रसोई से बाहर ले जाइए, मांस को रसोई से बाहर ले जाइए। भाई साहब, भाभी साहब की परेशानी को मैं भी समझती हूँ, किंतु कभी ना कभी तो इनको हमारे घर के तौर तरीके अपनाने ही पड़ेंगे ना। मीरा की इच्छा का सम्मान भी हमें करना चाहिए, आखिर ये इनकी पहली रसोई है। किंतु भाई साहब, आपको तो मां जो इन्हें आता है पकाने दीजिए, हो सकता है ये जो पकाए वही मेरी पसंद का भोजन हो जाए। बड़े ही अच्छे पति मिले हैं आपको भाभी साहब, सौभाग्य है आपका। अब तो आपको कोई परेशानी नहीं है ना? मुझे सब कुछ धोना है, पूरी रसोई साफ करनी है, तभी तो मैं अपने गिरधर गोपाल के लिए भोग पका सकूंगी। उदा भाई साहब, ये बस सब्जियां हैं। राणा सा और आपको ये सादा भोजन कैसे अच्छा लगेगा? हे पार्वती नंदन, हे गणेश जी, आप प्रथम पूज्य हैं, तो आज मैं अपनी पहली रसोई से पहले आपकी प्रार्थना करना चाहती हूँ। आपकी कृपा होगी तो मेरी ये रसोई सफल होगी। मैं अपने गिरधर गोपाल और यहाँ के सभी लोगों के लिए स्वादिष्ट भोजन बना सकूंगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब मौका है, अब सब कुछ बता देती हूँ उदा बैसा को। भाई साहब, मुझे कुछ बताना है आपको। नहीं बिंदिया, अभी हमें कोई बात नहीं सुननी। नई रानिसा के आते ही रीति रिवाज जो बदल गए, ये आपको अच्छा नहीं लगा ना? भोजन की सुगंध तो बहुत ही अच्छी है। आप तो अद्भुत हैं भाभी साहब, एक मांसाहारी पकवान की जगह इतने सारे व्यंजन पका देंगी, हमें तो पता ही नहीं था। भाभी साहब, देखने से और खुशबू से तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, इसे तो खाने में भी बहुत आनंद आएगा।
धन्यवाद ननंद रानी जी सा। धन्यवाद नहीं भाभी साहब, हमें भोजन चाहिए, हमें सब चखना है। और सबसे पहले तो हम ये खीर चखेंगे। नहीं उदा भाई साहब, नहीं उदा भाई साहब, आपकी खीर नहीं खा सकती। क्यों नहीं खा सकती भाभी साहब? कुछ छूट गया है आपसे? मीठा कम है, मेवा नहीं है, क्यों नहीं खा सकती भाभी साहब? सब तो है। नहीं भाई साहब, इसमें सब कुछ ठीक है। फिर चखने से मना क्यों किया? क्योंकि मैंने अभी तक अपने गिरधर गोपाल को भोग नहीं चढ़ाया ना। ये थाल मैंने उनके लिए सजाई है। उदा बहन, माँ साहब हमेशा सबसे पहले भगवान को ही भोग लगाती है। लगता है मीरा को इस घर का ये रिवाज पता है। वाह भाई साहब, भाभी साहब आ गई तो बहन को भूल गए। अब तो इन्हीं का पक्ष लेंगे आप। ठीक है भाभी साहब, आप भगवान को जल्दी भोग चढ़ा दीजिए, हमें तो बहुत भूख लगी है। और भाई साहब के बाहर जाने के पहले आपको उनका तिलक भी करना है। जाइए। भाई साहब चलिए, भोजन कक्ष में चलकर इंतजार करते हैं। जी, मैं देवमल सलाहकारों और मंत्रियों को भी भोजन के लिए बुला के आता हूँ। जी भाई साहब। भाई साहब, छोटी मुंह बड़ी बात कह रही हूँ, पर बात भी तो सही है। दुल्हन जब नए घर आती है तो वो वहां के तौर तरीके सीखती है, ना कि अपने तौर तरीके सीखती है। पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। कोई बात नहीं बिंदिया, जब तक इससे हमारे परिवार की आन बान शान पर कोई असर नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु अगर कभी भाभी साहब के कारण बात हमारे परिवार की आन बान पर बनाई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। पर राणा जी साहब ने अगर उनका साथ दिया भाई साहब ने, तो उन्हें मुझसे टकराना होगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मैं मीरा बाई साहब का साथ नहीं दूंगी। प्रभु का रास्ता दुनिया के नियम से चलो तो उलझा लगता है, भक्ति से ढूंढो तो वही सीधा सरल हो जाता है।